क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो विवेक, हर्ष, चंदन, गॉड ब्लेस यू, आयुष, विवेक, अनिष्का, राधे राधे। अरित्रा कह रहे हैं अभी भी क्लास खत्म हुई है। अच्छा ऐसा क्या? चलिए 100 सेकंड देते हैं आप लोग को, रिलैक्स हो जाइए। यू ऑल आर हैविंग 100 सेकेंड्स, एंजॉय कर लीजिए थोड़ा सा। जय भोलेनाथ, जय महाकाल चाहत। लव यू टू हेमंत। होमवर्क डन, वेरी गुड आदित्य। जय श्री राम प्रणव। मैं बढ़िया हूं आदित्य। 5 मिनट का ब्रेक तो समीर गलत बात है। दिमाग घूम रहा है, समीर कह रहे हैं दिमाग घूम रहा है, तो लगे हाथ चेक कर लीजिए कि कोई सीएन या एसएन है या नहीं। सही बात है या नहीं? उत्कर्ष, तबीयत खराब है, बहुत गलत बात है यार, ख्याल रखो अपना। ये याद रखना, लाइफ में, जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है, बाकी सब कुछ जो है उसके बाद है। पढ़ाई लिखाई भी हेल्थ के बाद ही आती है। सही है। आदर्श कह रहे हैं होमवर्क तो कल ही कर डाला, कल ही डन हो गया है। ईशान T2 है लगता है। समीर कह रहे हैं इनका दिमाग घूम रहा है, लगता है उसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन आ गया, आई मीन टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ गई है। अपीयरेंस सेम नहीं है गौरव। अच्छा, अभय, गॉड ब्लेस यू। कल पापा ने हॉकी स्टिक से मारा भावेश को, तो चेक कर लेते यार कि उसमें स्लाइस कट नहीं था। क्या उसमें स्लाइस कट था या नहीं, आप उसी समय चेक कर लेते। पापा को बोलते स्टॉप, ऐसा होता है ना, गेम होता है, स्टॉप मोड में पापा को डालते और हॉकी लेके उनसे एक बार आराम से चेक कर लेते पीओएस है या नहीं। चौहान, मैं एकदम बढ़िया हूं, जय श्री कृष्ण आशीष। एक कह रहा है कि क्या हमारा सिलेबस सेशन 1 के पहले हो जाएगा? सेशन 1 के पहले होगा और एक रिवीजन भी करेंगे हम, एक रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन भी करेंगे। विकास, बॉम्बे वाले विकास, नवीन, गॉड ब्लेस यू। इंडिया हॉकी में जीत गया, बस इसी तरीके से आप लोग भी मिसाल बनाते रहें। प्रिंस कह रहा रोहिणी में बवाल हो गया। बेटा कहीं इसकी वजह तुम तो नहीं? आज बीबी डिस्कशन होगा, बिल्कुल करेंगे डिस्कशन। अंशुल, तुम भी दिख रहे हो, तुम्हारी चैट भी दिख रही है। आज क्या क्या पढ़ेंगे? आयुष ने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि आज का टारगेट बताइए। विकास, डिमोटिवेशन आ रहा है। देखिए, डिमोटिवेशन आने के 2 रीजन है। कई बार हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं, कई बार हम प्लानिंग ऐसी कर लेते हैं, शेड्यूल ऐसा कर लेते हैं। वो करो जो हो सकता है, प्रैक्टिकल चीजों पर बात करो, ठीक है। अगर आप अदर देन क्लासेस 2.5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो चाहे आपका होमवर्क हुआ हो चाहे ना हुआ हो, दोनों केस में आपको खुश रहना है, क्योंकि आपने अपना पार्ट ईमानदारी से प्ले किया है। ध्रुव, समझ रहे हो या नहीं? अब हो सकता है कि आपके इतना पढ़ने के बाद भी होमवर्क ना हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको ये बता दूं, मैं 1000 बार कह चुका हूं कि एफर्ट 100% होने चाहिए। आपका एफर्ट, सिंसियरिटी, फोकस, दैट मस्ट बी 100%। कई टॉप 100 रैंक लाने वाले बच्चे भी इस समस्या से ग्रसित रहते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कि उनका भी होमवर्क पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन व्हाट इज स्पेशल इन दोज स्टूडेंट्स, वो फोकस्ड होते हैं, सिंसियर होते हैं, वहां वो डैशपंती या नालायकी नहीं करते। तो अपने आप को इस चीज से आंकिए कि आपने पूरा दिन अच्छी तरीके से और ईमानदारी के साथ 100% प्रयास के साथ, एफर्ट के साथ खत्म किया या नहीं। और अगर आंसर है हां, तो चैन की नींद लीजिए, 6.5 घंटे कम से कम, अच्छे अच्छे सपने देखिए,
सपने देखिए कि बस रिजल्ट वाला दिन है और यू जस्ट एंटर्ड योर रोल नंबर एंड लिख कर आया कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर ऑल इंडिया रैंक इज दिस। हाँ है ना, बहुत अच्छी बात है सात्विक। आज का टॉपिक करेंगे उस पर बात। मुझे लगता है 100 सेकंड खत्म हो गए, सही है या नहीं? तो आज के टॉपिक में करेंगे कायरल सेंटर, स्यूडो कायरल सेंटर, फिशर प्रोजेक्शन एंड अगर सब कुछ सही रहा तो कैपिटल डीएल, एथ्रियो राइथो, आर एंड एस। बस ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, इतना करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई बताइए कि क्या ये जो लास्ट में क्वेश्चंस थे इन पर थोड़ी बात कर ले। सिमेट्री में अल्टरनेट डिस्कस करूंगा, सुन रहे हैं आप लोग? सिमेट्री के क्वेश्चन में अल्टरनेट डिस्कस करूंगा, सिमेट्री के क्वेश्चन में अल्टरनेट डिस्कस करूंगा। आज मैं केवल ये जो 2-3 केसेस हैं ये डिस्कस करूंगा। लुक एट +10 एंड -10। मैं जो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मुझे सच सच बताएंगे कि आपने जब +10 एंड -10 देखा एक्स एंड वाई का ऑब्जर्व रोटेशन, तो मुझे बताओ क्या पता चला तुम्हें? एक्स एंड वाई सेम है या डिफरेंट? बताओ, एक्स एंड वाई सेम है या डिफरेंट? वेल डन मेहुल, वेल डन जी, वेल डन। बोथ एक्स एंड वाई आर डिफरेंट। ये डिफरेंट हैं क्योंकि बिहेवियर भी अलग अलग है। वेल डन अंकित। ये आशीष गधा सेम लिख के भाग रहा है, कुणाल भी सेम लिख के भाग रहा है। अजीब बेवकूफ। +10 एंड -10, एक कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाए और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो सेम कैसे हैं? अगर वो सेम होते तो दोनों या तो क्लॉकवाइज घुमाते या दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमाते। बस इंसान बने रहिए, ये भी एक प्रयास करना है आपको। डिफरेंट हैं। आया बताओ, क्या दोनों ने कंटेनर के अंदर लाइट के साथ हाय हेलो किया है या नहीं किया है? मेरा प्रश्न यह है कि क्या कंटेनर के अंदर उन्होंने लाइट से इंटरेक्ट किया या नहीं किया? बस इतना बता दें। और अगर किया है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स, और अगर अंदर हाय हेलो हुआ है तो दोनों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, दोनों ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। शोइंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। मेरे भाई बताओ, क्या दोनों एक्शन दिखा रहे हैं या नहीं? क्या दोनों नेट एक एक्शन दिखा रहे हैं या नहीं? क्या दोनों नेट एक्शन दिखा रहे हैं या नहीं? बोथ एक्स एंड वाई आर ऑप्टिकली एक्टिव। जगह नहीं है यार, बड़ी दिक्कत है। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। एक पॉइंट और लिखना है, इधर लिख देता हूं मैं। क्या यहां पर इस केस में ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी प्रूफ हो रहे हैं? मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे की मिरर इमेज भी प्रूफ हो रहे हैं। +10 एंड -10, ये इनमें सीक्वेंस अगर क्लॉकवाइज अरेंज है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज। चौहान कह रहा है ये डिफरेंट क्यों है? तुम्हारे दोस्त के पेपर में नंबर आए +10 और तुम्हारे नंबर आए -10, तुम जाके नाच रहे हो कि तुम्हारे और उसके नंबर सेम आए। एकदम खच्चर हो क्या? अरे भाई वो कह रहा है +10 -10, सर ये तो अलग क्यों है? ये तो सेम होने चाहिए। अरे भाई अगर कंपाउंड सेम है तो बिहेवियर सेम होना चाहिए था। अगर एक कंपाउंड ने लाइट को, मैं ये वाला एग्जांपल याद है आपको? ये वाला एग्जांपल याद है? क्या यहां एक्स एंड वाई तुम्हें सेम लग रहा है या अलग? देखिए एक और खच्चरों का सरताज आगे निकल के आया, पता क्या है? रजनीश। वो कह रहा है ये डिफरेंट है तो आइसोमर्स कैसे? वाह, इस खच्चर को मनी मन सम्मान दीजिए और जैसे ये भागे पैर फंसा दीजिएगा, मुंह के बल गिरना चाहिए। अरे बेवकूफ, आइसोमर्स तो अलग ही होते हैं।
क्या सीखा तुमने? पूरा स्ट्रक्चरल हो गया, पूरा जीआई हो गया, सूखा नशा करके आए हो क्या बे तुम? आइसोमर्स तो अलग ही होते हैं। सेम कंपाउंड को पढ़ने बैठेंगे क्या हम यहां पे? अरे अगर चीजें सेम है तो कैसे पढ़ोगे? आइसोमर्स अलग अलग ही होते हैं। ओके, एक अच्छा बच्चा पूछ रहा है सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट में क्या फर्क है? कुछ नहीं, बिलीव मी, तुमने बिल्कुल सही पूछा है, लेकिन तुम लोगों को एक ही बात 2 बार बताने का मन कर रहा था, इसलिए 2 बार लिख दिया। सही बात है, कोई डिफरेंस नहीं। मेरे भाई एक छोटी सी बात आप सबसे पूछना चाहता हूं। थर्ड केस जो है उस पर हम चलें उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। तैयार हैं आप लोग? मुझे बताइए, कंटेनर में एक कंपाउंड रखा है एक्स और उधर कंटेनर में एक कंपाउंड रखा वाई। ध्यान से सुनना, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है और इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है। मॉलिक्यूलर तो सेम है ही, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है। आपसे बस इतनी सी बात पूछनी है मुझे कि जब मैंने इसमें लाइट डाली और लाइट ने अंदर जाकर सैंपल के साथ इंटरेक्शन किया और नेट एक रोटेशन आया, नेट एक वैल्यू आई 15, 20, 25 कुछ मान लीजिए, 15, 20, 25 कुछ मान लीजिए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो मुझे बस ये बताओ कि जब लाइट इसमें डालेंगे तो क्या यहां ये जो मॉलिक्यूल्स हैं क्या उस लाइट से इंटरेक्ट करेंगे या नहीं? जबकि डेटा ये दिया हुआ है कि इसी का सेम मॉलिक्यूलर, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाला कंपाउंड लाइट से इंटरेक्ट कर रहा है। तो आप क्या बोलते हैं कि ये लाइट जो इसके अंदर गई है तो क्या यहां मॉलिक्यूल्स को लाइट के साथ इंटरेक्शन करना, अंदर कंटेनर के अंदर इंटरेक्शन करना चाहिए या नहीं? आंसर आ रहे हैं भाई साहब? आंसर आ रहा है? आप भी अपना आंसर सबमिट करिए। ये कॉमन सेंस से प्रयास करना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा। भाई सोचो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यहां लाइट गई तो अंदर इंटरेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? बाहर क्या आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां गया, सेम मॉलिक्यूलर, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर सोचो तो मैं आंसर भी बता रहा हूं तुम्हें, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स इससे इंटरेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपको सोचना है, ये आपको सोचना है। ये वाला केस वापस देख लो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहां लाइट को एक्स मॉलिक्यूल ने लेफ्ट राइट कुछ किया है और नेट एक वैल्यू आई है, मान लेते हैं कुछ आया +8 डिग्री। मैं यहां आउटपुट की बात नहीं कर रहा हूं, आउटपुट की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर की बात कर रहा हूं, अंदर की बात कर रहा हूं। शशि ने कहा है यस, शुभ ने कहा है यस, सिमरन ने कहा है यस, रितेश ने कहा है यस, कौस्तुभ ने भी कहा है यस, करना चाहिए। और लोगों के जवाब? मेरे भाई ये कॉमन सेंस है, थोड़ा सा अपने आप को इंसान मानकर अगर प्रयास करेंगे आप हर बार सही जवाब देंगे, लेकिन कंडीशन इतनी है कि आपको अपने आप को मनुष्य मानना होगा। रिफ्रेश करो यार, नहीं चल रहे कमेंट। मेरे भाई एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सारे लोग देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं बोथ एक्स एंड वाई आर डिफरेंट। ये डिफरेंट है, ये कोई भी बता सकता है। बोथ एक्स एंड वाई, इस पर चलेंगे। लेकिन क्या आपको पता है एक्स ऑप्टिकली एक्टिव है, एक्स ऑप्टिकली एक्टिव है, वेयर एज वाई इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। वाई इज ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि नेट एक्शन 0 है, नेट एक्शन 0 है। मेरे भाई जरा ध्यान से सुनिए सारे लोग,
अगर सेम मॉलिक्यूलर सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वाले ने कंटेनर के अंदर लाइट से इंटरेक्शन किया है तो मानो या ना मानो इसमें भी कंटेनर के अंदर हाय हेलो तो हुआ है, हाय हेलो तो हुआ है। बोथ एक्स एंड वाई आर शोइंग ऑप्टिकल या आर ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड बिलीव मी ये जो जीरो है ये जीरो सिंपल वाला जीरो नहीं है, ये कुछ प्लस थीटा प्लस ऑफ कुछ माइनस थीटा वाला जीरो है। ये करना ही पड़ेगा क्योंकि सोचो ये सेम मॉलिक्यूलर सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला कंटेनर के अंदर हाय हेलो हुआ, यहां पर भी होगा। ये कॉमन सेंस है, कॉमन। चलो एक और चीज बताते हैं। मान लो 4 स्टूडेंट मेरे पास आए, 4 स्टूडेंट मेरे पास आए अलग अलग टाइम पे। मैंने इसकी मार्कशीट देखी, इसकी मार्कशीट में लिखे थे +60 मार्क्स, +60। मैंने इसकी मार्कशीट देखी, इसकी मार्कशीट में नंबर लिखे थे -20। मैंने इसकी मार्कशीट देखी, देखना इसकी मार्कशीट मैंने देखा 0। बताओ मैंने इसकी मार्कशीट देखी, इसकी मार्कशीट में था 0। सच सच बताना, सच सच। दर्पण ठीक है, चलो सारे लोग आओ मुझे बताओ, क्या पहले वाले ने पेपर दिया या नहीं दिया, एग्जाम दिया है या नहीं दिया? क्या पहले वाले ने एग्जाम दिया है या नहीं दिया है? बस ये बता दो। पहले वाले ने एग्जाम दिया है या नहीं दिया है, बस ये बताओ। जवाब देना पड़ेगा। दिया है। दूसरे वाले ने एग्जाम दिया है या नहीं दिया है? दूसरे वाले ने एग्जाम दिया है या नहीं दिया है? सेकंड वाले ने दिया है। मेरे भाई थर्ड एंड फोर्थ में आप श्योर नहीं हैं, थर्ड एंड फोर्थ में आप श्योर नहीं हैं। जब मैंने जांच की तो मुझे पता चला, जांच की तो मुझे पता चला इसने एग्जाम दिया था, लेकिन इसने जितने प्लस में नंबर स्कोर किए थे उतने ही माइनस में स्कोर किए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मानो या ना मानो, क्या यह प्रूफ हुआ कि इसने भी एग्जाम दिया था? समझ रहे हो? प्लस माइनस नेट 0। मेरे भाई फिर पता चला इसने एग्जाम दिया ही नहीं, इसने एग्जाम नहीं दिया, इसने एग्जाम नहीं दिया। अब सुनो, एग्जाम देने का मतलब क्या है? एग्जाम देने का मतलब है कंटेनर के अंदर लाइट ने सैंपल के साथ इंटरेक्शन किया है। कंटेनर के अंदर लाइट ने सैंपल के साथ इंटरेक्शन किया है। बाहर क्या आया? आउटपुट डजंट मैटर, आउटपुट तो अलग चीज है। अगर कंटेनर के अंदर हाय हेलो हुआ है, इंटरेक्शन हुआ है, वो चीज ऑप्टिकल शो करेगी, वो चीज ऑप्टिकल शो करेगी। तो मेरे भाई देखिए जरा, यहां पर भी इंटरेक्शन हुआ, ये भी ऑप्टिकल शो कर रहा है। यहां पर भी हुआ है, देखें हाय हेलो, इसने भी ऑप्टिकल शो किया, इसने भी देखिए प्लस थीटा माइनस थीटा इंटरेक्शन से ही तो आया होगा, इसने भी ऑप्टिकल शो किया है। वो अलग बात है, ये इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो अलग बात है। ये एक्टिव है, ये अलग बात है, ये एक्टिव है, ये अलग बात है। लेकिन प्लस एंड माइनस वाला इंटरेक्शन हुआ है। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखें। एक अच्छा बच्चा कह रहा मैं समझ गया। मैंने कहा कैसे? कह रहा कंटेनर के अंदर जो हुआ उससे यह पता चलेगा कि ऑप्टिकल शो हुआ या नहीं हुआ। यस, कंटेनर के बाहर जो दिख रहा है उससे पता चलेगा एक्टिव है या इनएक्टिव। बाहर जो दिख रहा है उससे पता चलेगा एक्टिव है या इनएक्टिव। लेकिन कंटेनर के अंदर जो हुआ है उससे पता चलेगा ऑप्टिकल हुआ या नहीं हुआ। अगर कंटेनर के अंदर इंटरेक्शन हुआ तो ऑप्टिकल हुआ, अगर कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ तो ऑप्टिकल नहीं हुआ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आइए केस मैं आपके सामने रखता हूं।
अब आप शायद समझ गए हैं कि यहां पर मैंने क्यों लिखा है कि बोथ एक्स एंड वाई और ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि अगर ये इंटरेक्ट कर रहा है तो सेम मॉलिक्यूलर सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे ये इंटरेक्ट करेगा ही करेगा। एक केस मैंने और दिया था और वो ज्यादा मजेदार केस है। एक केस मैंने और दिया था, वो ज्यादा मजेदार केस है। बताओ कौन सा केस है, बताओ कौन सा केस है वो। ये है केस 4, 0 डिग्री एंड 0 डिग्री। हाँ गौरव, अभी पता चलेगा, अभी आप थ्योरेटिकली समझिए, सब प्रैक्टिकली समझाएंगे आपको। आइए जरा, मुझको ऐसा लगता है कि यहां ऐसा हो सकता है कि कंटेनर, ध्यान से सुने, लाइट अंदर गई, लाइट अंदर गई। पहला केस, इसके अंदर भी केस आएंगे। पहला केस कि लाइट अंदर गई, एक्स से कोई हाई हेलो नहीं, कोई इंट्रैक्शन नहीं। अगर एक्स से कोई इंट्रैक्शन नहीं तो गारंटीड वाई से भी कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ होगा, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो मेरे भाई इस समय बोथ एक्स एंड वाई आर सेम, ये सेम है, पहला पॉइंट। एंड नन ऑफ एक्स एंड वाई आर शोइंग ऑप्टिकल, कोई ऑप्टिकल नहीं शो कर रहा है, और शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ध्यान से सुनना, कोई ऑप्टिकल शो नहीं कर रहा है। एंड दोनों या जो भी हैं आर इनएक्टिव, ये इनएक्टिव है। एक केस। अगला केस देखना, मजा आएगा। मेरे लिए ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि लाइट गई और एक्स ने इंटरेक्ट किया, लाइट गई और एक्स ने इंटरेक्ट किया। और इंटरेक्शन कैसे किया? प्लस थीटा प्लस ऑफ माइनस थीटा, ऐसे इंटरेक्शन किया। हो सकता है, देखो अगर इसने इंटरेक्शन किया तो ये भी इंटरेक्शन करेगा। हो सकता है इसने भी बिल्कुल वैसे ही इंटरेक्शन किया हो। ओके ओके ओके, देखो देखो देखो, मजा आएगा, मजा। मेरे भाई क्या यहां पर फिर ये प्रूफ हो गया बोथ एक्स एंड वाई सेम, एक्स एंड वाई सेम, सेम है, सेम 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 सेम। लेकिन क्या ये दोनों क्या शो कर रहे हैं? ऑप्टिकल शो कर रहे हैं या नहीं? बोथ एक्स एंड वाई आर शोइंग ऑप्टिकल। ऑप्टिकल क्यों शो कर रहे हैं? इंटरेक्शन हो गया। आर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन क्या यह बात फिक्स है दोनों इनएक्टिव हैं? क्योंकि आउटपुट 0 है। क्या यह बात फिक्स है कि इनएक्टिव हैं क्योंकि आउटपुट 0 है? सारे बोलो जी, सारे। अच्छा जी, बहुत अच्छे। एक और केस होगा 0 डिग्री में, मान लेते हैं ये प्लस अल्फा हो और ये माइनस अल्फा हो, एंड वाई वाला जो है ये इंटरेक्शन कर रहा है, ये भी इंटरेक्शन करेगा। लेकिन ये प्लस बीटा हो एंड माइनस बीटा हो। ओ भाई साहब, मजा आ गया यहां पर। क्या यहां ये बात फिर से प्रूफ हुई या नहीं कि एक्स एंड वाई डिफरेंट है? बोथ एक्स एंड वाई आर डिफरेंट। देखो सारे बच्चे, देखो ये इंटरेक्ट कर रहा है अल्फा माइनस अल्फा, ये इंटरेक्ट कर रहा है बीटा माइनस बीटा। इस बार एक्स एंड वाई दोनों डिफरेंट हैं, एंड बोथ एक्स एंड वाई आर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। इंटरेक्शन मतलब ऑप्टिकल हो रहा है, हो रहा है तो होने दो। एंड क्या दोनों इनएक्टिव हैं या नहीं? क्या दोनों इनएक्टिव हैं या नहीं? क्योंकि नेट 0 है। क्या आप देख पा रहे हैं? ये गलत नन लिखा है। ओए गधे, कौस्तुभ पढ़ इसे, पढ़। नन लिखा है, नन। नन मतलब जानते हो? कोई भी नहीं कर रहा। यहां कोई नहीं शो कर रहा, यहां ये दोनों केस में शो कर रहा। बेटा 3 केस हो सकते थे इस वाले के, 3 केस हो सकते थे इन सब वाले के। यस यस आशीष, 0 के कई केसेस हो सकते हैं। इसका मतलब है जितना सैंपल ने लाइट को क्लॉकवाइज घुमाया
उतना ही एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा दिया और वहीं लाकर छोड़ दिया। समझ में आया आकाश? तो ये था चौथा केस जो हमने पिछली क्लास में किया था। चलिए अब आज धीरे धीरे सारे टर्म्स को समझेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है तो मजा आएगा। ए एंड बी में आइडेंटिकल बोल सकते हैं? हाँ, सेम मतलब आइडेंटिकल है, अंग्रेजी में न खेलो हमसे। चलिए बधाई हो। आज के टॉपिक में पहली बात हम यहां पढ़ने जा रहे हैं और ये सबको समझ में आएगा, इसलिए चुपचाप मेरी तरफ देखें, बोर्ड की तरफ, और सुने। नया टॉपिक, कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर। कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर। सारे लोग देखिए, sp3 hybridized center having all four different valencies are known as chiral center, are known as chiral center। लाइक सारे लोग देखिए, P, लुक एट बोर्ड, P पर A लगा है, B लगा है, C और D लगा है। ये ऐसे ही अल्फाबेट्स मान लिए मैंने, ये अल्फाबेट्स मान लिए मैंने। मेरे भाई अगर पहली कंडीशन क्या है, P क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। एंड सारे लोग देखिएगा, यहां जो लगा है, यहां जो लगा है, यहां जो लगा है और यहां जो लगा है, ये अलग अलग होने चाहिए, ये अलग अलग होने चाहिए। अगर ऐसा है तो P कायरल सेंटर है। P इज ए कायरल सेंटर। सारे लोग देखो, बहुत आसान है, इंसान बने रहिए, हो जाएगा। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ए बी सी डी, ध्यान से देखें, ये जो ए बी सी डी है, इनमें से कोई एक, एनी वन फ्रॉम ए बी सी डी मे बी लोन पेयर। इनमें से कोई एक लोन पेयर भी हो सकता है, इनमें से कोई एक लोन पेयर भी हो सकता है। तैयार हैं आप? एक क्वेश्चन दे दें आपको। दुर्गेश, बैकलॉग को बैकलॉग की जगह रहने दो, जो नया टॉपिक चालू हुआ इसे सीख लो। ये आप 5वीं क्लास का बच्चा भी सीख सकता है। पीछे लग रहा है हमारे साथ तो दिक्कत होगी, हम 5वीं क्लास में है नहीं। तो आइए, एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप मनुष्य की तरह भी व्यवहार करेंगे। CH2 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 CH2, आप मुझे बताइए इसमें कितने कायरल सेंटर है? आपके जवाब के इंतजार में, कितने कायरल सेंटर? सबको जवाब देना है। बताइए। ओके, 0000 आंसर आ रहा है। एक गौरव 1 लिख रहा है, गौरव का सम्मान करेंगे। वैसे एक काम करो, काम तो तुमने ऐसा किया है कि तुम सब लोग अपना अपना सम्मान कर लो, खुद ब खुद। अरे एक नंबर के खच्चर हो क्या यार, तुम इतना तो देखो, इतना तो देखो कि सर जी क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो आप। अरे पूरा क्वेश्चन तो लिखो, पूरा क्वेश्चन तो लिखो। ऐसा आप पूछ सकते थे, लेकिन आपने पूछा नहीं, क्योंकि आपको कोई लेना देना नहीं है कि कार्बन की वैलेंसीज अभी पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन आप जवाब देने लगे, आप जवाब देने लगे। मेरे भाई ये कार्बन जो है,
ये sp3 है। और क्या आप देख सकते हैं, ये चारों चीजें अलग अलग हैं। ये क्वेश्चन कराने के पीछे मकसद ये है कि कई बार आप केवल डायरेक्ट जुड़ी हुई चीजों को देखते हैं, कई बार आप केवल डायरेक्ट जुड़ी हुई चीजों को देखते हैं। मेरे भाई ये कायरल है बीच वाला, लेकिन तब जब ये कंपाउंड पूरा लिखा जाएगा। बहुत अच्छे नोटिस किया था तो प्रसून, वेरी गुड। अब एक कायरल सेंटर है, क्योंकि यही sp3 ऐसा कार्बन है जिसपे 4 अलग चीजें। ओके आदर्श, सारे लोग देख लो, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लीजिए। तो हम ऑड नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, ऑड नंबर वाले। फर्स्ट हो गया, थर्ड आपको बताना है, और आपको बताना है सीसी कितने। यहां एक सीसी आया है, तो जल्दी से चालू हो जाइए। हाँ जी, बताइए थर्ड का आंसर। बेटा देखो, तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम बस ऐसे बैठे रहोगे और चीजें अपने आप होती रहेंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो आईआईटी में झाड़ू मारने का भी काम नहीं मिलेगा, बीटेक करने की तो बात दूर की है। तुम्हें बस इतना देखना है, और तुम ये देखने में तुम्हारी अगर हालत खराब हो रही है तो तुम आईआईटी क्यों कर रहे हो? आईटीआई का फॉर्म डालना। तुम sp3 एटम पे 4 अलग चीजें तुमसे नहीं देखी जा रही, समझ रहे हो आप? sp3 चीज पर 4 अलग चीजें तुमसे नहीं देखी जा रही। मेरे भाई इसमें कायरल सेंटर बहुत क्लियरली 0 है, कायरल सेंटर 0 है। मतलब हद है यार तुम लोग। अगर इस सेंटर पर हम जाएं तो यहां अंधा आदमी भी टटोल कर बता सकता है कि 2 CH3 सेम है। यहां अंधा आदमी भी बता सकता है कि ये भी CH3 ये भी CH3, ये कायरल सेंटर होगा ही नहीं। लेकिन पीयूष जैसे खच्चर 2 का झंडा बुलंद किए हुए हैं पिछले 5 मिनट से। 0 वाले वेल्डन, 0 वाले वेल्डन, यार ये तो देख ही लो यार, ये तो देख ही लो। यहां थर्ड में 0 कायरल सेंटर है। चलिए मौका दूंगा मैं आपको, मौका। फिफ्थ का आंसर दीजिए। विनय का आ गया है, रजनीश का आ गया है आंसर, आदर्श का आ गया है। जल्दी करो भाई, फिफ्थ का आंसर दीजिए। वेल्डन आयुष, आदित्य। क्या करें यार, तुम लोग अकल नाम की चीज है नहीं। sp3 पे 4 अलग चीजें नहीं देखी जा रही तुमसे। मेरे ख्याल से यहां अगर आपने तमीज से किया तो कायरल सेंटर आपको मिलेगा 2। एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये कायरल सेंटर है। और अगर आप बहुत बड़े वाले खच्चर हैं तो मैं ग्रीन वाले को दिखाता हूं कि कैसे ये कायरल है। क्या डैश 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 में CH3 लगा है या नहीं? क्या इसी कार्बन पर वेज में हाइड्रोजन होगा या नहीं? क्या आपको साफ साफ दिख रहा है इधर ये लगा हुआ, और क्या इधर आपको ये दिख रहा है लगा हुआ?
मतलब अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप कैसे लेते हो ये खच्चरपंथी। देखिए मैं बताता हूं ना, बिल्कुल टेंशन मत लो। एक एच है, देखिए, एक CH3 है, ये देखिए। दो ग्रुप हो गए, चार अलग ढूंढने थे। कलर बदल लें क्या? कलर, रंग बदल लें क्या? और रंग भी बदलेंगे। ये CH3 है, देखते रहे ना। मुझे बस ये प्रूफ करना है तुम कितने बड़े वाले खच्चर हो। ये तीन चीजें दिख गई, चौथा भी देख लो यार। हाँ? मैं कलर कौन सा लें? ये वाला ले लेता। अब मुझे ये बताओ कि तुम IIT के लिए इतनी चीज नहीं देख पा रहे हो। तुम IIT के लिए इतनी चीज नहीं देख पा रहे हो। बीच वाले ग्रीन वाले डॉट पे, इस ग्रीन वाले डॉट पे चार अलग चीजें तुम्हें नहीं दिखी थी क्या? बताओ। देख लो पहले, ये देख लो जो डैशपंथी चल रही थी। देखो, एक मिथाइल, एक H, एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप। क्या ये सब अलग अलग हैं या नहीं? क्या ये सब अलग अलग हैं या नहीं? ऐसे ही ये जो ब्राउन वाला है, ये भी आपका कायरल सेंटर है। किनारे वाले कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि ये मिथाइल मिथाइल सेम है। बहुत आसान चीज है यार, मत करो ऐसा, मत करो, बिल्कुल मत करो ऐसे, बिल्कुल मनहूस लगते हो करते हुए। आगे बढ़े। नहीं, तुमने जहां परफॉर्मेंस डैशपंथी की आएगी, हमें आगे बढ़ना होगा। आइए, एट्थ। चलो जरा एट्थ में बताओ। एट्थ में मौका मिला है तुम्हें, एट्थ में मौका मिला है दोस्तों, एट्थ में मौका मिला है, मत चूको। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, यहां डैशपंथी का कोई सेंस नहीं बनता। तसल्ली से करो, सही आंसर लाने का प्रयास करो। आपको एट्थ बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नीरज, गौरव, रजनीश, सौर्या, पवन, इनएफेबल, प्रखर, अंकित, सागर, वेरी 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 गुड। हाँ, इस बार आपने मनुष्य होने का प्रमाण दिया है। बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। क्या ये दोनों कायरल सेंटर हैं या नहीं? यहां CC2 है। कोई डाउट है तो पूछ ले। बस sp3 और चार अलग चीजें देखनी है। बताइए जल्दी से, क्या देखना है? sp3 और चार अलग चीजें, बस चार अलग चीजें। sp3 और चार अलग चीजें। तो ये सब में आप ट्राई करिएगा। मुझे एक और बता दो, ट्वेल्थ, ट्वेल्थ एक और बता दो जल्दी से, ट्वेल्थ भी बता दें। ट्वेल्थ, इसमें कितने कायरल सेंटर है ट्वेल्थ में? सबको दिख रहा है क्या? ए जीरो किसी ने लिखा है, जीरो, ट्वेल्थ का जीरो। कौस्तुभ, क्या भैया? चेक करो कायदे से, चेक करो कायदे से, चेक करो।
वेरी गुड, सबका जवाब सही है, वेल डन। लुक एट दिस, यहां चारों अलग चीजें हैं, यहां चारों अलग चीजें। कैसे चेक करना है? एक है मिथाइल, एक यहीं लगा होगा हाइड्रोजन, एक ये और एक ये सेगमेंट, चारों अलग हैं, चारों चारों अलग हैं। कर लेंगे आप? तो भाई साहब ऐसे ही कायरल सेंटर आपको देखने हैं, सिंपल सी बात है। चलिए, यहां एक मिथाइल था, ये सब घर से करके लाना है आपको। अभी जो है ये आसान है, तो घर से करके लाना है। मिथाइल मिथाइल मिथाइल, दो दो मिथाइल, ठीक है। 19th, ये बताओ कितना है? NH, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। चलिए सबको 19th बताना है। 19th 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 का जवाब दो। 19th का जवाब देना पड़ेगा आपको। बताइए 19th। वेल डन रजनीश, चेक करो आंसर, चेक योर आंसर। तैयार हैं आप? और आप सबका आंसर जो आ रहा है, सुमित चेक योर आंसर, करेक्ट करो कौन। मेरे ख्याल से यहां पर आपने बिल्कुल सही देखा है। एक ये कायरल सेंटर है, एक ये कायरल सेंटर, और एक नाइट्रोजन कायरल सेंटर है। तो यहां कायरल सेंटर है 3, यहां कायरल सेंटर है 3, क्योंकि आप देख सकते हैं सारी अलग अलग चीजें हैं। इस पे जाएंगे तो 4 अलग चीजें, इस पे जाएंगे तो 4 अलग चीजें, इस पे जाएंगे तो 4 अलग चीजें। मेरे भाई ये हो गए आपके। वेरी गुड हेमंत, सारे सही हैं। आजा, ऐसी बात है तो बोनस ले लो। 20th का जवाब दो, 20th का, 20th का जवाब दो, 20th का जवाब चाहिए मुझे। सारे बोलो, सारे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। 20th, वेरी गुड समी, फयाज, जयदीप। मेरे भाई कायरल सेंटर के लिए सेंटर का sp3 होना आवश्यक है, sp3 होना आवश्यक है। एक ये कायरल सेंटर, एक ये कायरल सेंटर। जवाब है 2, जवाब है 2, क्योंकि नाइट्रोजन sp2 है, रेजोनेंस की वजह से। ये रेजोनेंस में है मेरे भाई, sp2 है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में मेरे भाई, लोन पेयर इज इन रेजोनेंस। सारे देख लो। तो भाई साहब कायरल सेंटर हम मान लेते हैं कि आप सीख गए हो, कायरल सेंटर हम मान लेते हैं आप सीख गए हो। आइए और मुझे एक बात बताइए, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पर चल रहे हैं, बहुत आराम से देखिए। क्या आपको पता है अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर हो, एक कायरल सेंटर, लाइक यहां आते हैं सारे लोग, देखो इसमें सारे लोग देखो, क्या आपको पिछली क्लास में हमने बताया था इस कंपाउंड में, सारे लोग देखो यहां एक कायरल सेंटर है। क्या इस कंपाउंड में एसएन एब्सेंट है या नहीं? क्या इस कंपाउंड में एसएन एब्सेंट है या नहीं? बताओ जरा इस वाले में।
एसएन एब्सेंट का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? सारे बताओ। एसएन एब्सेंट, पीओएस नहीं, सीओएस नहीं, कोई सिमेट्री नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है। तो इसका मतलब निकालो, बातों का मतलब निकाला जाता है। एसएन एब्सेंट तो ये है ऑप्टिकली एक्टिव, बहुत ध्यान से सुनना। और अगर ये है ऑप्टिकली एक्टिव तो इसका अल्फा ऑब्जर्व नॉन जीरो होगा, तो इसका अल्फा ऑब्जर्व नॉन जीरो होगा। लेट्स कंसीडर इट इज समथिंग थीटा, इट इज समथिंग प्लस थीटा। तो इसकी कोई वैल्यू होगी, वैल्यू अल्फा ऑब्जर्व यहां जीरो नहीं होगा। मतलब लाइट जब इससे पास करोगे तो बाहर नेट आउटपुट आएगा, बाहर नेट आउटपुट आएगा। क्या यही मतलब है या नहीं? चेक इट, चेक इट, चेक इट, चेक इट, चेक इट, चेक इट। अब मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। क्या यह भी एक कायरल सेंटर है या नहीं? यह भी एक कायरल सेंटर है। यहां इस पर्टिकुलर इस सेंटर के लिए यह भी लाइट से इंटरेक्ट करेगा, यह भी लाइट से इंटरेक्ट करेगा, लाइट से करेगा इंटरेक्ट। तो क्या यह सेंटर भी लाइट को किसी ना किसी एंगल से इंटरेक्ट कर रहा होगा, घुमा रहा होगा? मेरे भाई सुनना, अगर कार्बन पे लगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और इसका मैग्नीट्यूड है थीटा, तो जब जब कार्बन पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा तब तब उसका मैग्नीट्यूड थीटा ही होगा। अगर चार ग्रुप जो इधर लगे हैं वही चार ग्रुप इधर लगे हैं तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम। डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है लेकिन मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी ऑलवेज सेम। एक भी ग्रुप या एटम बदला आपका वैल्यू बदल जाएगा। तो मुझे बताओ, अगर 21 में, पहले बताओ 21 में कायरल सेंटर कितने हैं? पहले बताओ 21 में कायरल सेंटर कितने हैं? खटाक से आंसर दो। पहले बताओ 21 में कायरल सेंटर कितने हैं? बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, इट्स अ 3 कायरल सेंटर। अब मुझे जल्दी से बताओ कि इसका मैग्नीट्यूड अगर अल्फा है, सच बताना, तो बताओ बीच वाले का मैग्नीट्यूड अल्फा होगा या अल्फा से कुछ अलग? कमेंट सही करो। अगर किनारे वाले का मैग्नीट्यूड अल्फा है तो बीच वाले का मैग्नीट्यूड अल्फा होगा या अल्फा से कुछ अलग? सारे बताओ, अल्फा होगा या अल्फा से कुछ अलग? वेल डन आदर्श, वेल डन मेहुल, आकर्ष, विवेक, अलग वाले वेल डन, क्योंकि इस पे 4 अलग चीजें हैं। इसका कुछ बीटा होगा भाई, इसका कुछ बीटा होगा, इसका कुछ बीटा। इस पे 4 अलग हैं, उस पे 4 अलग हैं। आया ये तीसरे वाले का अल्फा और बीटा में से क्या होगा? तीसरे वाले का अल्फा बीटा में क्या होगा? तीसरे वाले का क्या होगा भाई? कुछ अलग। वेल डन कौस्तुभ कह रहे हैं कुछ उसका और अलग होगा। यस यू आर राइट, समथिंग गामा। क्योंकि ये तीनों कायरल सेंटर में जो 4 चीजें हैं वो सेम नहीं हैं, अलग अलग हैं। इतना आपको देखना होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जल्दी से मुझको बताओगे कि 22 में कितने कायरल सेंटर है? 22 में कितने कायरल सेंटर है? 22 में कितने कायरल सेंटर हैं? जवाब दो, जवाब, जवाब दीजिए। इनएफिबल डैशपंथी नहीं बेटा, 3 कायरल सेंटर हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप बताओ, इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे या अलग अलग? जल्दी से बताओ, इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे या अलग अलग? तीनों कायरल सेंटर के, तीनों कायरल सेंटर के मैग्नीट्यूड सेम होंगे या अलग अलग? वेल डन, डिफरेंट होंगे। लेट्स θ1, θ2, θ3। सही है या नहीं? मैग्नीट्यूड अलग अलग होंगे। आइए मुझे बताइए, जो पूछूं बस उतना बताना। क्या ये वाला कायरल सेंटर है?
ग्रीन वाला 23 में, क्या ये ग्रीन वाला कायरल सेंटर है? हां या ना? क्या ये ग्रीन वाला कायरल सेंटर है? बताओ बताओ, जो मैं पूछ रहा हूं, क्या ये ग्रीन वाले कायरल सेंटर हैं? बेटा शुभ यही बुद्धि लगाया करो, जितना पूछें उतना बताया करो, ज्यादा अकल मत किया करो। क्या ये ग्रीन वाले कायरल सेंटर हैं? वेरी गुड, ये ग्रीन वाले कायरल सेंटर हैं। अगर लेफ्ट वाले का मैग्नीट्यूड अल्फा तो राइट वाले का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड लेफ्ट वाले का अल्फा तो राइट वाले का मैग्नीट्यूड क्या होगा? लेफ्ट वाले का मैग्नीट्यूड अल्फा तो राइट वाले का क्या होगा? वेल डन, ये भी अल्फा होगा। लेफ्ट वाले का मैग्नीट्यूड अल्फा तो राइट वाले का भी अल्फा होगा। बहुत आराम से सुनेंगे, कोई टेंशन बाजी नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। आइए बहुत आराम से अब हम बीच वाले सेंटर को समझेंगे, बहुत आराम से बीच वाले सेंटर को समझेंगे। क्या बीच वाले पर तुम्हें एक एच दिख रहा है? हाँ या ना? क्या बीच वाले पर तुम्हें एक सीएल दिख रहा है? हाँ या ना? बताओ, क्या बीच वाले पे एच है, एक सीएल है? मेरे भाई अब सोचो, मैं पॉजिटिव साइड में सोच रहा हूं, पॉजिटिव साइड में आपको भी सोचना चाहिए। इसका मैग्नीट्यूड अल्फा, इसका मैग्नीट्यूड अल्फा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि किसी आइसोमर में ये लाइट को प्लस अल्फा घुमाता हो और ये लाइट को माइनस अल्फा घुमाता हो? क्या ऐसा एक केस हो सकता है या नहीं? संयम बेटा, जितना पूछा जाए ना बेवकूफ कहीं के उतना ही बताया करो। गधे की तरह मैं समझा रहा हूं या अपना आंसर सुना रहे हैं? मैं कह रहा हूं, क्या ऐसा एक केस हो सकता है कि लेफ्ट वाले का एक आइसोमर प्लस अल्फा से लाइट से इंटरेक्ट कर रहा हो और दूसरा वाला राइट वाला पोर्शन माइनस अल्फा से लाइट से इंटरेक्ट कर रहा हो? और मेरे भाई अगर ऐसा कोई केस है तो क्या ये बीच वाले सेंटर पर चार अलग चीजें क्रिएट करेगा या नहीं? चार डिफरेंट चीजें क्रिएट करेगा या नहीं? एक एच, एक सीएल, देयर इज समथिंग विच इंटरेक्ट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद लाइट एंड ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सारे देख लो, क्या बीच वाला सेंटर किनारे वाले ग्रुप्स के सेंस ऑफ रोटेशन पर डिपेंड कर गया या नहीं? सेंस ऑफ रोटेशन पर बीच वाला सेंटर क्या किनारे वाले सेंटर्स के सेंस ऑफ रोटेशन प्लस प्लस पर तो काइरल नहीं होगा, प्लस माइनस पे तो ये काइरल हो जाएगा? हाँ या ना? तो मेरे भाई पहली बात, ऐसे बीच वाले सेंटर को हम स्यूडो काइरल सेंटर बोलते हैं। स्यूडो काइरल सेंटर, स्यूडो काइरल सेंटर। 21 और 22 में कोई स्यूडो काइरल सेंटर नहीं है। 21 एंड 22 में कोई स्यूडो काइरल सेंटर नहीं है, क्योंकि ये सब यूनिक है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं करता। जबकि यहां आप देख सकते हैं बीच वाला जो सेंटर है वो किनारे वाले सेंटर्स के सेंस ऑफ डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। तो यहां एक स्यूडो काइरल सेंटर है, बीच वाला सेंटर स्यूडो काइरल सेंटर है। एक बात, लेकिन अब अगर मेरे भाई आपसे कोई पूछ ले इस कंपाउंड में काइरल सेंटर कितना है, तो बहुत धैर्य से और आराम से सुनिएगा। मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखें, यहां ये जो सीएल हैं ये फिक्स नहीं है, मतलब ये ऐसे हैं, लगे दिख रहे हैं, लेकिन जब आइसोमर्स बनाओगे तो या तो सीएल बाहर होगा या सीएल अंदर होगा, ये सीएल भी या तो बाहर होगा या अंदर होगा, ये फिक्स नहीं है। तो मेरे भाई जब कंपाउंड फिक्स ना हो, वेजन डैश बन के ना दिया हो, तो स्यूडो काइरल सेंटर को बाय डिफॉल्ट
कायरल सेंटर में गिनते हैं, क्योंकि ये कभी ना कभी तो कायरल हो ही सकता है। इसलिए मेरे भाई इस कंपाउंड में कायरल सेंटर है 3, 1 2 3। फिर से सुनो, जब लाइन फॉर्मूला इस तरीके से दिया जाए, कोई फिक्स कॉन्फ़िगरेशन ना दिया जाए, कोई वेज एंड डैश ना बना हो, तो मेरे भाई स्यूडो कायरल सेंटर जो है वो कायरल सेंटर में काउंट होगा। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ कि क्या 24 में तुम्हें स्यूडो कायरल दिख रहा है कहीं? क्या 24 में तुम्हें कहीं स्यूडो कायरल दिख रहा है? क्या 24 में तुम्हें कहीं स्यूडो कायरल सेंटर दिख रहा है? वेल्डन हर्ष, वेल्डन वेल्डन वेल्डन, वेरी गुड, ये स्यूडो कायरल है। लेकिन इसके बाजू वाले तो कायरल क्लियर कट कायरल है, तो यहां स्यूडो कायरल हो गया आपका, स्यूडो कायरल हो गया एक आया। लेकिन अगर मैं तुमसे कायरल सेंटर पूछूं तो, अगर मैं तुमसे 24 में कायरल सेंटर पूछूं तो, अगर मैं तुमसे 24 में कायरल सेंटर पूछूं तो, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर 24 में कायरल सेंटर पूछूं तो, वेल्डन किरण, वेल्डन आयुष, वेल्डन प्रेम, योगेश, नीरज, वंश, आशीष, हर्ष, कायरल सेंटर 3। इसे बाय डिफॉल्ट काउंटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो कभी ना कभी तो कायरल होगा ही। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे कि आपने समझ लिया है स्यूडो कायरल सेंटर को। कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने घर से करके लाइएगा बिना किसी टेंशन के। चलो या एक और कर दो, 27 में स्यूडो कायरल दिख रहा है क्या? 27 में स्यूडो कायरल दिख रहा है क्या? बोलो भाई बोलो। अगर है तो कितने हैं? अगर है तो कितने हैं? ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जवाब सही है आपका। ये भी स्यूडो कायरल है और ये भी स्यूडो कायरल है। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आया कायरल सेंटर पूछूं तो कितने बताओगे? कायरल सेंटर पूछूं तो कितने बताओगे? 4, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसी के साथ हमने कायरल सेंटर एंड स्यूडो कायरल सेंटर देखना सीख लिया। बाकी जो क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुए हैं वो आप घर से करके लाओगे, वो भी अपने घर से करके लाओगे। समझ में आया या नहीं? आदर्श करेंगे उस पर बात। बहुत अच्छे आशीष। मेरे भाई कुछ चीजें जो हमने सीखी हैं उस पर हम बात करेंगे। सारे लोग देखिए नोट में, फर्स्ट पॉइंट, सारे लोग देखिए, स्यूडो कायरल सेंटर मे और मे नॉट बी कायरल सेंटर। सारे लोग देखें। सेकेंड पॉइंट, स्यूडो कायरल सेंटर
always appear in symmetrical compound. Symmetrical compound. स्यूडो कायरल सेंटर हमेशा सिमेट्रिकल कंपाउंड में आता है। सारे लोग ध्यान से सुने मेरे भाई। एक बिगेस्ट मिस्टेक जो आप लोग करते हैं वो आप क्या करते हैं कि कायरल सेंटर अभी अभी आया और पिछली क्लास में हमने पढ़ा कायरल कंपाउंड। तो आप इन दोनों को ना चाहते हुए, मैंने नहीं बताया लेकिन रिलेट कर देते हो, आप रिलेट कर देते हो। ध्यान से सुनना। there is no direct relation between chiral center and chiral compound। एक में केवल सेंटर की बात हो रही है और एक में कायरल कंपाउंड की बात हो रही है। समझो, इनमें कोई रिलेशन नहीं होता। नो डायरेक्ट रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। नो, ये जरूर याद रखना। इसके लिए एक एग्जाम्पल करेंगे हम, ध्यान से देखें। ये है कायरल सेंटर, यहां कॉलम है कायरल कंपाउंड। सारे लोग देखिएगा और बताइएगा, टेंशन मत लीजिएगा। मैंने आपको एक छोटा सा प्रश्न दिया, यह है आपका फ्लोरीन, ठीक है, देखते रहो। एग्जाम्पल 2, कोई धक्का मुक्की नहीं यार, एकदम मस्त रहो। फ्लोरीन, ये है फ्लोरीन, ठीक है। एग्जाम्पल 3 मेरे भाई, ये है ऑक्सीजन, ये है ऑक्सीजन, ये ऐसा। चलो मुझे बताओ सारे कि क्या इसमें कायरल सेंटर है या नहीं। इस एग्जाम्पल 1 में कायरल सेंटर है या नहीं, सारे बताइए। क्या पहले में कायरल सेंटर है या नहीं? आंसर क्विक, फास्ट। बताइए जल्दी। ओके, कायरल सेंटर है, यस। इसमें है या नहीं? एग्जाम्पल 2 में, एग्जाम्पल 2 में भी है, यस। यहां कायरल सेंटर 1 है, यहां कायरल सेंटर 2 है, 2 है और यहां 1 है। हा? यहां कायरल सेंटर कितने हैं? नीचे वाले में, नीचे वाले में कायरल सेंटर कितने हैं? नीचे वाले में कायरल सेंटर कितने? अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे वाले में कायरल सेंटर नहीं है, नो। यहां 2 में है या नहीं है? 0 है, 0। अब मुझे एक बात बताओ, कायरल सेंटर तुमने अलग तरीके से चेक किया? कायरल सेंटर तुमने अलग तरीके से चेक किया? अब मुझे बताओ, पहले तुम्हारी कॉपी में क्या लिखा है? कायरल कंपाउंड कैसे चेक करते थे? कायरल कंपाउंड कैसे चेक करते थे? कायरल कंपाउंड कैसे चेक करते थे? जल्दी से बताओ।
कायरल कंपाउंड के लिए क्या चेक करते थे? कायरल कंपाउंड के लिए मेरे भाई सिंपल फंडा था, एसएन एब्सेंट। कायरल कंपाउंड के लिए हमारा फंडा ही अलग है, यह है एसएन एब्सेंट। कायरल सेंटर का होना या ना होना कायरल कंपाउंड के लिए जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है वो है एसएन एब्सेंट। तो चल ही नहीं रहे कमेंट। क्या जरूरी है वो है एसएन एब्सेंट। वेल डन आशीष, शुभ, सिमरन, कीर्ति, रोशन, वेल डन। और देखो जरा पहले में एसएन एब्सेंट है, यस। दूसरे में एब्सेंट है क्या एसएन? जवाब है नो। जवाब है नो। यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहां सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देखिए देखिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। थर्ड वाला कायरल, यस यस, चेक इट, चेक चेक चेक। सारे लोग देखो तो मेरे भाई यहां कायरल सेंटर है तो ये कायरल है, यहां है तो भी नहीं है, यहां नहीं है तो भी है। तो क्या ये बात साफ साफ प्रूफ हुई कि कायरल सेंटर हो या ना हो, कायरल सेंटर हो या ना हो, कायरल कंपाउंड को कोई लेना देना नहीं। तो सार बेटा सिमेट्री के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने, ये स्पाइरो है परपेंडिकुलर, ये स्पाइरो है परपेंडिकुलर। तो आप कभी भी कायरल सेंटर और कायरल मॉलिक्यूल को मिक्स मत करिएगा, सुन लो। कभी भी कायरल सेंटर को और कायरल कंपाउंड को मिक्स मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिन जितना मैंने बता दिया कायरल सेंटर में उतना देखिए, उसमें जो भी एटम है सबको देखिए। यस समीर यू आर राइट। एंड मैं इतना ही कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? कायरल कंपाउंड may or may not have chiral center, may or may not have chiral center, may or may not have chiral center. क्लियर है या नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मेरे भाई एक छोटा सा प्रश्न जो काफी देर से आपके मन में होगा, क्या आप ये जानना चाहते हैं कि कंटेनर में जब लाइट गई और बाहर आई तो बाहर आने पर नेट रोटेशन जीरो या नॉन जीरो? वैसे हम बता चुके हैं आपको, वैसे हम बता चुके हैं। ध्यान से सुनना बहुत आराम से, ये दो क्वेश्चंस ही आईआईटी सबसे ज्यादा पूछता है। सारे ध्यान से देखो। फॉर आउटपुट या आउटर ध्यान देखें, फॉर ऑप्टिकली एक्टिव, अगर आप ये देखना चाहते हैं, ये हम लिख चुके हैं, दोबारा लिख रहे हैं, इसके लिए हमेशा चेक करोगे एसएन एब्सेंट। अगर आप ये देखना चाहते हो कि कंटेनर के बाहर नेट लाइट घूमी है या नहीं घूमी, फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी एसएन एब्सेंट, एसएन एब्सेंट एंड ऑप्टिकल इनएक्टिविटी, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी अल्फा ऑब्जर्व जीरो, ये हम लिखवा चुके हैं पिछली क्लास में। एटलीस्ट वन एसएन प्रेजेंट, ये लिख चुके हैं हम। क्या अब तुम कोई कंपाउंड घुमाएगा या नहीं घुमाएगा, क्या कोई कंपाउंड घुमाएगा या नहीं घुमाएगा, ये तुम देखना सीख गए? जल्दी बोलो, क्या ये देखना तुम सीख गए हो या नहीं? बोलो जी, ये देखना तुम सीख गए हो दोस्त, मानो या ना मानो। ये डब्बा अपने काम का है, ये जो है ये अपने काम का डब्बा है।
लेकिन 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 कंटेनर के अंदर जानना चाहते हो, कंटेनर के अंदर हाय हेलो हुआ या नहीं ये जानना चाहते हो, शॉर्ट ट्रिक है जबरदस्त, बिंदास, मजा आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक है बिंदास मजेदार, बता दें। आ जाइए फरहान, सारे लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे भाई। सीधा सीधा यहां देखो, फॉर कंपाउंड टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल शो करेगा या नहीं, इसका मतलब है अंदर हाय हेलो होगा या नहीं। अगर अंदर हाय हेलो होगा तो ऑप्टिकल होगा। इसके लिए एक छोटा सा सीक्वेंस बताऊंगा। फर्स्ट चेक कायरल सेंटर, बहुत आराम से देखिएगा प्लीज। कायरल सेंटर चेक करो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि अगर कायरल सेंटर है तो लाइट से इंटरेक्शन गारंटीड हो जाता है। मेरे भाई आपने कायरल सेंटर चेक किया, क्या दो जवाब मिलेंगे? एक मिलेगा प्रेजेंट, अगर कायरल सेंटर है, अगर कायरल सेंटर है, बधाई हो, वुड ऑलवेज शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वुड ऑलवेज शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हमेशा ऑप्टिकल शो करेगा। लेकिन मजेदार बात अभी बाकी है, लेकिन अगर कायरल सेंटर नहीं है तो आप मना मत करना, मत करना मना, मेरी बात मान लो। अब आप एसएन चेक करना, एसएन, क्योंकि आपने अभी अभी समझा था कि कायरल सेंटर होल सोल फंडा नहीं है। एसएन चेक करना है, एसएन। आया बताओ, अभी अभी तुमने लिखा है अगर एसएन एब्सेंट है तो क्या वो कंपाउंड एक्टिव हो गया? क्या वो लाइट घुमाएगा? लाइट और लाइट घुमाएगा तो ऑप्टिकल तो शो करेगा ही ना भाई। अगर लाइट घुमाएगा तो ऑप्टिकल तो शो करेगा ही ना। वुड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वुड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आसानी से आप बड़ा क्वेश्चन जल्दी कर सकते हैं। मेरे भाई अगर ना कायरल सेंटर है, ऊपर से सिमेट्री प्रेजेंट है, अरे भाई भगाओ इसे, चलो हटाओ यहां से। अगर 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 कायरल सेंटर है नहीं और सिमेट्री अलग से है, नेवर नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर दूंगा। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे इस पर। लुक एट विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले दोनों क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है ऑप्टिकली एक्टिव, ये एक पहला क्वेश्चन है। सारे लोग देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, और इसके ऑप्शंस मैं देता हूं। ए, ये है आपकी 3 की रिंग ClH HCl, ये है आपकी 4 की रिंग ClH ClH, ये है आपकी ध्यान से देखें ये, और ये है आपका एक और, तैयार रहना एकदम, टेंशन मत लेना। HCl HCl CS3 ठीक है जी। थोड़ा जगह जो है ना उसको बचा ले, हाँ। ओके, जवाब दे सकते हो, जवाब दे सकते हो। एक्टिव के लिए क्या चेक करते थे? एक्टिव के लिए क्या चेक करते थे? एक्टिव के लिए क्या चेक करते थे? CS3 CH CC CS3 एंड H। यार ये थोड़ा बताओ,
एक्टिव के लिए क्या चेक करते थे? क्या चेक करते थे एक्टिव के लिए? एसएन एब्सेंट। एक्टिव के लिए क्या चेक करते थे? एसएन एब्सेंट। सेम क्वेश्चन जो है उसकी लैंग्वेज पर ध्यान देना। यहीं गलती होती है तुम लोगों से, इसलिए गलती मत करना। ओके दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि कंटेनर के बाहर आने पर तुम्हें लाइट दिखेगी या घूमी हुई दिखेगी या नहीं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। पहले क्वेश्चन समझो, आंसर गया साइड में। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोइंग ऑप्टिकल, कंटेनर के अंदर हाय हेलो हुआ या नहीं, ये पूछ रहा है। ये कह रहा है बाहर आने पर एक्टिविटी अल्फा ऑब्जर्व नॉन जीरो। तो मेरे भाई अब आपको देना है जवाब, दे दो जवाब। पहले इसका चलते हैं। इसका मुझको ऐसा लगता है कि इसमें आपको केवल देखना है एसएन एब्सेंट। सही है, एसएन एब्सेंट। एंड एसएन एब्सेंट आपको कहां कहां मिल रहा है? ए में मिल रहा है और ई में मिल रहा है। तो आंसर आ गया ए एंड ई। एसएन एब्सेंट। एसएन मतलब पीओएस सीओएस देख लो यार, एसएन में पीओएस सीओएस देख लो दोस्त। ए एंड ई, इसमें आपका एसएन एब्सेंट है और इसमें आपका एसएन एब्सेंट। देख रहे हैं आप? क्या बवाल है, जल्दी बताओ। आंसर हो गया ए एंड डी। इसमें किसी को रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को रत्ती भर भी डाउट नहीं होना चाहिए। जयदीप कह रहे हैं ए में S2 है। तुम खच्चर हो बेटा, तुम खच्चर। तीन की रिंग में, तीन की रिंग में सेंटर ऑफ सिमेट्री, गलत बात। नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरे भाई अब हम बात करेंगे शोइंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सारे लोग देखो, फॉर शोइंग, अभी अभी पीछे मैंने पॉइंट लिखाया है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म मतलब कंटेनर के अंदर हाय हेलो। तो पाइप बहुत क्लियर है। अगर आप देखें तो ए एंड डी, ए एंड डी, क्या ये पक्का ऑप्टिकल शो कर रहे हैं? ड्यू टू काइरल सेंटर, ये पक्का कर रहे हैं। एंड ई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एसएन। इसका आंसर है ए डी ई। इसका आंसर है ए डी ई। मैंने अभी अभी पीछे लिखा है कि पहले काइरल सेंटर चेक करो, अगर हैं तो वो करेंगे, नहीं है तो एसएन एब्सेंट वाला करेगा। चेक इट, चेक इट, चेक इट, चेक इट। जल्दी से देखें, इसका आंसर है ए डी ई। जयदीप सब कुछ जाके रिवाइज करो, सीओएस भी रिवाइज करो, एओएस भी रिवाइज करो।
प्रखर बेटा जो बताया जाए बट वही वही अप्लाई किया करो बस। कायरल सेंटर मैंने देखा खटाक से दिख गया, ए एंड डी में कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर होने की वजह से ये ऑप्टिकल शो करेगा, ये ऑप्टिकल शो करेगा ए और सी में, ए और डी में कायरल सेंटर है। ठीक है, अब बेटा तुम लोगों के सारी बेवकूफ हो क्या एक नंबर के, ये जो चीज लिखाई गई है इसका क्या अचार डाल रहे हो क्या? ये अप्लाई करना है, कायरल सेंटर चेक करो, है तो पक्का करेगा, नहीं है एसएन चेक करो, अब्सेंट पक्का करेगा, नहीं अगर प्रेजेंट है तो कभी नहीं करेगा। मेरे भाई जैसे सी में बात करें तो सी में ना कायरल सेंटर है और एसएन अलग प्रेजेंट है, कायरल सेंटर है नहीं, और तो मेरे की बहुत क्लियर है बेटा, अगर तुम केवल मेरी बात सुन के उसे फॉलो नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे सीखोगे? नहीं सीख सकते। अपनी खच्चरपंती की बुद्धि लगाते रहोगे तो दिक्कत है। आपने अभी अभी कैसे ऑप्टिकली एक्टिव ढूंढना है वो भी सीख लिया, कंटेनर के अंदर हाई हेलो होना है वो कैसे देखेंगे। केवल ये पॉइंट अगर आप ब्लाइंडली इस पॉइंट को फॉलो करें यू वुड गेट एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। बहुत सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं, और आज कोई नया होमवर्क है नहीं ज्यादा, कायरल सेंटर का ही है थोड़ा बहुत, कायरल सेंटर का ही थोड़ा बहुत होमवर्क है। यस आदर्श यू आर राइट, यस आदर्श यू आर राइट। क्लियर? सीक्वेंस में देखना है, फिर से बता दूं, पहले कायरल सेंटर देख लेना, नहीं हो तो एसएन चेक करना, समझ में आया? नहीं हो तो एसएन चेक करना। चलिए बधाई हो, बहुत अच्छे। इसी के साथ ये हो गया है, और अगली क्लास में हम कॉपी भी डिस्कस करेंगे, सिमेट्री भी डिस्कस करेंगे, कायरल सेंटर भी डिस्कस करेंगे। टाइम टेबल मैं आपको, आप लोग का देखो बहुत सिंपल सा टाइम टेबल है सर, पहले बता चुका हूं। आप लोग की सारी क्लास फर्स्ट हाफ में होती है या सेकेंड हाफ में? यस यस यस, आपकी सारी क्लास फर्स्ट हाफ में होती है या सेकेंड हाफ में? फर्स्ट हाफ में होती है। तो क्या 2 बजे तक फ्री हो जाते हैं आप लोग? 2 बजे तक फ्री हो जाते हैं? साढ़े 8 से 3:30, ओके चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं। 4 बजे से 4 PM से 6:30, 6:30 PM से 6:30 से आ गया आपका 9, एंड 9:30 PM से 12 AM। ये 3 स्लॉट आपको लेने हैं, ये 3 स्लॉट लेने हैं। क्लियर? 12 से 6:30 सोना है, ये आपका स्लीपिंग टाइम है, सही है। एंड 6:30 से 7:30 ये आपका खुद का टाइम है, ये आपका खुद का टाइम है। नहाना धोना, ब्रेकफास्ट करना, फ्रेश होना सब यहां पर। 7:30 से 8:30 यहां पर आप कुछ डीपीपी या कुछ याद करने वाली चीजें, आईओसी जैसी चीजें आप यहां पर रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जिस दिन अगर कोई क्लास आ रही है तो उस दिन एक स्लॉट आपका कम रहेगा, बाकी इस स्लॉट को आप फॉलो करें, बाकी इस स्लॉट को आप फॉलो करें, सही है। ये करिए, चीजें बेहतर होंगी। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।